दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को रंजन कंपटीशन पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिशत का सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। उसी में हम लोग जो हैं अब अगले पार्ट को लेकर के हम आए हैं। और आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परीक्षा संबंधित है। यानी इसमें जो है आपको निकालने के लिए बोला जाएगा उत्तीर्ण कितने हुए, कुल पूर्णांक कितना हुआ और न्यूनतम अंक कितना हुआ। यही 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। कुल पूर्णांक कहने का अर्थ क्या है कि आपको कितने नंबर का एग्जाम हुआ। कुल पूर्णांक कहने का अर्थ क्या हुआ, कुल कितने अंकों का आपका एग्जाम हुआ। ठीक है। और न्यूनतम अंक उत्तीर्ण एक ये हो गया, और आपका न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना होगा। यही आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। आइए ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो हम आज इसी वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न लिखा गया है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितने थे। यहाँ जैसे निकाला पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितना थे। जैसे अगर अभी के हाल कहा जाए, बात किया जाए, तो अभी मैट्रिक में जो है कुल पूर्णांक कितना होता है 500। 500 मैट्रिक में होता है, 5 पेपर के लिए होता है 500। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितना होगा, कुल पूर्णांक कितना होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितना लाना था, 40% अंक लाना था। ठीक। उसने 178 अंक लाया, 40% लाना था, उसमें से 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। मैंने 178 अंक लाया तो 22 अंक अगर उसको और आता तो पास हो जाता, पास हो जाता। तो जोड़िएगा अगर आप तो 8 और 2 10, 7 और 2 9, 1 10, 1 और 1 2, 200 अंक तो 200 हो गया। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक यानी 22 का रिजल्ट हमको दिया है, सॉरी 40 का है, 22 बोल रहे हैं हम। 40 का रिजल्ट हमको कितना दिया है, तो 40 का रिजल्ट हमको आया कितना, कुल अंक 200। और हमसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक, प्रतिशत में कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा 100 पर निकाला था रिजल्ट। तो 1 0 से 1 0 और 4 5 20 यानी 5 × 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500। यानी कुल पूर्णांक जो एग्जाम हुआ था, कुल अंकों का जो परीक्षा हुआ था वो 500 अंकों का हुआ था। ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं बी हो गया। ठीक है, बी 500। ठीक। आइए अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 3 आ गया, 2 में बोल रहा क्या रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। माने एक लड़का है, उसे उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना पड़ता है। 40% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। और अभी का वर्तमान में कहा जाए 33% या 30% परीक्षा में पास होने के लिए अंक लाना अनिवार्य है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छात्र ने 30% अंक लाया, मैंने 40 में से कितना लाया वो 30%, कितना कम लाया जी, तो कम कितना लाया 10% कम लाया, यहाँ से कम कितना लाया 10% तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
मैंने 12 अंक उसको और चाहिए था, तो ये 40% पार हो जाता या 40% तक रुकता। आइए देखते हैं कितना अंक चाहिए। तो 10 का रिजल्ट 12 और 100 का रिजल्ट वाट, एक जीरो से एक जीरो, यानी आपका 120। 120 क्या हो गया आपका, तो 120 अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया पूर्णांक का। तो उसे कितना अंक प्राप्त करना था, पूछ रहा था क्या, पूछा हमसे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़े। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया पूर्णांक क्या है, हमसे पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक कितना आया हमको, 120 आया। ठीक है, 120। तो 120 इसमें कौन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अब 3 में बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का अर्थ क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हिंदी में होता है फेल का, ठीक है, और उत्तीर्ण होता है हिंदी होता है पास का। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण हो गया, कितना, 30% अंक लाया, प्राप्त किया वो, और 60 अंकों से फेल कर गया। 60 अंक और उसको मिल जाता, क्या होता, वो पास होता। ठीक है, पास होता। अब आइए दूसरे पॉइंट में। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी, मैंने जो परीक्षा दे रहा था उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया जी, तो 30% प्राप्त किया था, और यह 42% अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। मैंने जितना अंक से पास करना चाहिए था उससे वह कितना अधिक अंक ला लिया, 24 अंक अधिक ला लिया। कितना अंक लिया, 24 अंक अधिक ला लिया। ठीक है, 24 अंक अधिक ला लिया, ये न किया। और यहाँ जो है 30% की जगह पर 42% अंक लाया, तो कितना अंक अधिक आया यहाँ, तो यहाँ कितना आया आपका 12। कितना हो गया, 12। और यहाँ कितना हो गया आपको जोड़ेंगे तो 4 और 6 तो 8। ठीक है, अगला ये, यानी 12% का रिजल्ट 84 है और 100 का रिजल्ट वाट, तो वर्ष थे 84 यानी 700। अब हमको क्या आया 700, तो न्यूनतम अंक हमको चाहिए 700, हमको पूर्णांक आया है, 700 पूर्णांक आया है। किसी एक में मान बैठा दीजिए 700 को, 30% पे एक साथ 60 अंक या 42% के साथ 24 अंक, जो आपको मन करे उसमें। आइए 30% में रखते हैं हम लोग, 30% में रखते हैं, बोले हम 30/100 गुना कुल अंक कितना 700, और कितना 30% लाता तो पास होता, वो कितना 60 अंक लाता तो पास होता, 60 अंक लाता तो पास हो जाता। काट दीजिए, 00 से 00, 70 या 21 यानी 210, अब प्लस 60, इसको जोड़ दीजिएगा आप, 270 अंक का आया, ये 270 न्यूनतम अंक इसको चाहिए था, 270 अंक यानी ए नंबर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न संख्या अब 4 जो बोल रहा है, यहाँ आपको क्या बोल रहा है, सीधे डायरेक्टली पूछ रहे हैं हम क्या करा से था, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ गया, पिछले प्रश्न से, प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न संख्या 4 में जो है एक स्टेप और बढ़ा के आपसे पूछा गया है प्रतिशत। जैसे हम लोग सीधा से जानते हैं कि अभी वर्तमान में मैट्रिक का एग्ज़ाम जब होता है तो कम से कम प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए, वह है 33% या 30% भी, यही मान्यता होता है। यही चीज़ हमसे यहाँ पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जो है सेंस क्वेश्चन का अलग है और मैट्रिक में हम लोग देते हैं उसका अलग होता है। आइए इस प्रश्न के अनुसार देखते हैं
वहाँ भी मैट्रिक में बनाने के लिए हम लोग यही इसी का यूज कर सकते हैं, वहाँ भी निकाल सकते हैं कम से कम प्रतिशत अंक, और यहाँ भी निकालते हैं। आइए देखते हैं बोल क्या रहा है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किया तथा, यहाँ तथा लिखा हुआ है, तथा वह 108, एक मिनट तथा गलती थोड़ा लिखा गया, तथा है ना जी, हाँ तथा हो गया। अब आइए, तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मैंने 108 अंक और ला लेता तो लड़का क्या होता, यहाँ तो पास हो जाता हूँ, 30% उसका आया था। दूसरा लड़का लेके क्या कर रहा है कि दूसरे परीक्षार्थी ने 52%, कितना? 52% अंकों प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितना अधिक? तो 24 अंक अधिक ला लिया। कितना अधिक है? 24 अंक अधिक। वहाँ 30% चाहिए था, लाया कितना? 52%। प्रतिशत में कितना अधिक हो गया जी? तो हो गया आपका 22% अधिक हो गया। ये माइंड नहीं कर लगाएंगे आप कि आपका 52% नीचे रखे हैं और 30% ऊपर रख के घटा रहे हैं तो आपका -22 होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आइए अब इसमें जो है हमको कुल अंक कितना आएगा? तो 8 4 12, 2 1 3 1, 132, यानी 22 का रिजल्ट 132 और 100 का रिजल्ट कितना होगा? तो 22 छक 32 यानी 600। कुल पूर्णांक जो निकाले हम, कितना बनाया कुल पूर्णांक? वो आया 600। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? न्यूनतम प्रतिशत अंक कम से कम कितना होगा? 600 तो आ गया। अब हमको क्या करना होगा यहाँ कि न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए? न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए? तो एक किसी पर निकाल लीजिए आप। हम निकालते हैं 30% के साथ 108, 30/100 गुना 600 प्लस 108। ठीक है, 00 से 00, तो आपका 76 18 यानी 180 प्लस 108, इसको जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा? 288 अंक न्यूनतम चाहिए। लेकिन हमको यहीं तक आंसर नहीं हुआ, हमको न्यूनतम कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, ये हमसे कह रहा है। कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए हमसे ये कह रहा है, कम से कम कितना प्रतिशत हमें चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितना प्रतिशत हमको चाहिए ये हमें देखना है। तो अभी तो हमको कितना आया है, कितना लाया न्यूनतम अंक जी? 288। तो 288 कुल अंक कितना पर है? 600 पर। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल, 6 से 6 चौका के 24 और 6 अट्ठे 48, यानी 48% उसको अंक चाहिए, यानी डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 48%। आइए